Hello and welcome all to Shaurya Bharat classes. Today we are going to start our new chapter time and work. टाइम एंड वर्क में क्या क्या आता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पहले उसके बारे में पढ़ते हैं. देखो बेटा, टाइम एंड वर्क के अंदर पहला क्वेश्चन आता है कि दो आदमियों को आपको टाइम दे रखा होगा, दोनों मिलकर उस काम को कितने टाइम में खत्म करेंगे. ठीक है, ये अपना फर्स्ट टाइप होता है. उसके अंदर बहुत सारी वैरायटीज आ जाएगी. ऑल्टरनेट वर्क करेंगे, कितने दिन में कोई काम खत्म होगा. अगर कोई काम लेफ्ट करके चला गया तो ये रिमेनिंग काम कितने दिन में खत्म होगा. सेकेंड टाइप आएगा आपके पास. सेकेंड टाइप के अंदर हमें क्वेश्चंस देखेंगे जिसके अंदर आपको दे रखा होगा कि एक मैन है, वो इतने आवर्स और इतने डेज के लिए काम करता है. तो मैन, डेज और आवर्स रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे. थर्ड टाइप के अंदर आएगा कि मैन और वुमेन मिलकर किसी काम को इतने दिन में करते हैं, तो बताओ इतने आदमी और इतने औरत मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे. तो बेसिकली इसके अंदर बेटा 4 टाइप्स आएंगे. फर्स्ट टाइप तो हमने सुन लिया कि एक आदमी किसी काम को मान लो 20 दिन में करता है, दूसरा आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे. सेकंड मैन, आवर्स और डेज का आ जाएगा. थर्ड हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा एंड और का. टाइम एंड वर्क के अंदर ही हमारा एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है पाइप एंड सिस्टम का. हम अलग से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन सीडीएस के अंदर बेसिकली टाइम एंड वर्क चैप्टर के अंदर ही पूछे जाते हैं. उसके अंदर ही हमारा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा. तो इस चैप्टर के अंदर हम पाइप एंड सिस्टम को भी क्या करेंगे बेटा, कवर करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टाइप से कि फर्स्ट टाइप में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस किस प्रकार के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं. फॉर एग्जाम्पल, दो पर्सन है बेटा, ए एंड बी. ठीक है, ए और बी. मैं कहता हूं ए किसी काम को 5 दिन में कंप्लीट करता है. कितने डेज में? 5 डेज में कंप्लीट करता है. कंप्लीट ही कर देता है, मतलब कुछ छोड़ता ही नहीं है. और बी किसी काम को 6 डेज में कंप्लीट करता है. तो क्वेश्चन पूछ लेगा, बताओ ए प्लस बी, ए और बी मिलके उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे. ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा. तो इसको हम किस तरीके से करेंगे. देखो, इंडिविजुअल वर्क दे रखा है, काम क्या होगा, फिक्स होगा. जैसे मैं कहता हूं एक दीवार बनानी है, वही दीवार ए बना रहा है, वही दीवार कौन बना रहा है, बी बना रहा है. ए उस दीवार को 5 दिन में बनाता है, बी उस दीवार को 6 दिन में बनाता है. फास्ट काम कौन करता है, ए फास्ट काम करेगा. बेटा ए की एफिशिएंसी भी क्या होगी, फास्ट होगी. एफिशिएंसी क्या होती है अभी हम देखेंगे. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल वर्क ढूंढते हैं कि काम क्या है. तो काम वहां पे ये नहीं आएगा दीवार है, दीवार बनानी है, छत बनानी है, नहीं. वहां पे काम आएगा नंबर्स के अंदर, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी. तो देखो 6 और 5 दोनों का हम क्या करेंगे बेटा, एलसीएम ले लेंगे. क्या ले लेंगे, एलसीएम ऑफ 6 एंड 5. कितना आएगा, 30. ये जो 30 होगा ना, ये हमेशा हमारा क्या होगा, टोटल वर्क होगा कि हमें इतना काम करना है. 30 क्या होगा, हमारा टोटल वर्क होगा. ये अपना है कि कितना काम हमें करना है. चलिए, 5 की टेबल में बेटा 30 आता है 6 टाइम्स, 6 की टेबल में 30 आता है 5 टाइम्स. और पूरा का पूरा आपका जो कॉन्सेप्ट है टाइप 1 का बेटा, इसके ऊपर टिका हुआ है. सेम कॉन्सेप्ट आपका पाइप एंड सिस्टम के अंदर लगेगा. 6 और 5 को बोला जाता है एफिशिएंसी. ये होती है एफिशिएंसी, भाई कौन कितना एफिशिएंट है. तो मैंने कहा था ना, ए अपना काम फास्ट खत्म करता है, 5 दिन में काम खत्म करता है, तो ए की एफिशिएंसी ज्यादा आएगी बी से. इसी एफिशिएंसी को बोला जाता है 1 डे वर्क. क्या बोला जाता है, 1 डे वर्क. 1 डे वर्क. और ये अपना पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है इस पे टिक गया. चलो, 1 डे वर्क का मतलब बेटा टोटल काम कितना है, 30. तो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ए एक दिन में कितना काम करता है बेटा, 6. दूसरे दिन कितना करेगा, और 6. तीसरे दिन 6. तो पहले दिन 6 हो जाएगा, नेक्स्ट डे 12, 18, 24, 30. 5 डेज में काम खत्म. सेम बी के केस में करेंगे. बी एक दिन में कितना काम करता है, 5. 2 दिन में 10, फिर 3 दिन में 15, 4 दिन में 20, 5 दिन में 25 और 6 दिन में पूरा का पूरा 30 काम. तो क्वेश्चन पूछ लेगा ए और बी को दोनों को मैं काम पे लगा देता हूं, तो काम कितना जल्दी खत्म होगा भाई. हो सकता है ना कि ए और बी का इंडिविजुअल है, ए और बी को मैंने साथ में काम पे लगा दिया. तो ए और बी, क्वेश्चन में ये पूछा ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे. उस काम को, कौन सा काम, काम तो बेटा हमारा यही रहेगा, काम तो हमारा यही रहेगा. तो देखो, ए एक दिन में कितना काम करता है बेटा, 6 काम करता है. बी एक दिन में कितना काम करता है, 5. तो ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 11. 2 दिन में 22, 3 दिन में 33. 11 का मल्टीपल चलता जाएगा. लेकिन काम हमारे पास कितना है, 30. तो अगर मेरे को 30 काम करना है और ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं बेटा, 11 वर्क करता है. तो टोटल काम कितने दिन में खत्म होगा, तो 11 2 जा 22, 22, 8/11 डेज. तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, 2 और तीसरे दिन का कुछ फ्रैक्शन, खत्म. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. तो इंपॉर्टेंट क्या है, एफिशिएंसी फाइंड आउट करना कि हम एक दिन में कितना काम करते हैं.
इसमें ऑल्टरनेटिव पूछ सकता है, भाई ए और बी ऑल्टरनेट काम कर रहे हैं, पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है, फिर वापस ए आता है, फिर बी आता है, तो कितने दिन में काम खत्म होगा। क्वेश्चन के टाइप्स बहुत है, क्वेश्चन के टाइप्स हमारे पास बहुत है। एक और छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है, एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए अब मैं लेता हूं बेटा ए, बी और सी, मैं तीनों को काम पे लगाता हूं। एक वर्क लेते हैं, ए उस काम को बेटा 4 दिन में कंप्लीट कर देता है, कंप्लीट मतलब खत्म 4 डेज। बी उस काम को 6 दिन में कंप्लीट करता है और सी उस काम को 8 दिन में कंप्लीट करता है, कितने 8 डेज में। तो पहला स्टेप है वो काम क्या है, तो काम बताएगा थोड़ी क्वेश्चन में, तो काम कैसे निकालते हैं, तीनों का एलसीएम लेके। इन तीनों को क्या ले लेंगे, एलसीएम। 4, 6, 8 का क्या एलसीएम आएगा, तो आप बोलोगे सर एलसीएम आएगा हमारे पास यहाँ पे 24। तो जो हमारा एलसीएम होता है वो हमारा क्या होता है, टोटल वर्क। हम काम कितना कर रहे हैं, 24 वर्क कर रहे हैं। मैंने कहा ना जो भी हमारा काम आएगा बेटे नंबर में आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, एक नंबर होगा, 20, 30, 40, 50, 100। चलो 4 की टेबल में 24 आता है बेटा 6 बार में, 6 की टेबल में 24 आता है 4 बार में, 8 की टेबल में 24 आता है 3 बार में। और ये अपना क्या होता है, एफिशिएंसी, एक दिन का काम, ठीक है, 1 डे वर्क, उसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी। तो यहां से फॉर्मूला भी बन जाता है। क्या फॉर्मूला बनता है बेटा, देखो ये आपको जो ऊपर दे रखे हैं डेज दे रखे हैं, ये मेरी क्या एफिशिएंसी है, नीचे क्या है टोटल वर्क। तो अगर आप बेटा डेज को एफिशिएंसी से इंटू कर दोगे ना, किससे, एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क मिल जाएगा। ये आपका एक फॉर्मूला भी होता है जो कई बुक्स में आपको मिलेगा कि डेज इंटू एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। 4 दिन में काम खत्म करता है, एक दिन में 6 काम करता है। एक दिन का काम मतलब हमारे एफिशिएंसी की, हम एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 6 जा 24, 6 4 जा 24, 8 3 जा 24। तो भाई ए, इनमें पूछा जाए कि एफिशिएंसी सबसे ज्यादा अच्छी किसकी है, हम बोलेंगे सबसे अच्छी एफिशिएंसी ए की है, क्योंकि ए एक दिन में 6 काम करता है, अगले दिन और 6, फिर 6, फिर 6, काम खत्म, ठीक है ना। 6 एक दिन में 6 काम करेगा, 2 दिन में 12, 3 दिन में 18, 4 दिन में 24, 24 काम खत्म, ए फ्री हो गया, ए फ्री हो गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या, हमें एफिशिएंसी निकालना। अब क्वेश्चन को ट्विस्ट बहुत कर देगा। एक बार हमारे पास ये तीनों चीजें आ गई, डेज, एफिशिएंसी एंड टोटल वर्क, हमसे क्वेश्चन में जो चीज पूछी जाएगी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। और हमारे पास एक फॉर्मूला भी हमें मिला है, वो फॉर्मूला हमारे पास डेज इंटू एफिशिएंसी करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, टोटल वर्क। इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे डी इंटू ई इज इक्वल टू टोटल वर्क, जिसको हम डिनोट करेंगे TW से। और एफिशिएंसी आपका क्या होगा, हमेशा 1 डे वर्क होगा, कि एक दिन में हम कितना काम करते हैं, 1 डे वर्क। क्लियर है ये चीज। तो ये था हमारा टाइप 1 जिसको मैंने एग्जांपल समझाया। अब इसके ऊपर बेस्ड जो आपके क्वेश्चंस है वो करते हैं। पहला क्वेश्चन है, A कैन डू अ वर्क इन 20 days, B कैन डू द सेम वर्क इन 30 days, इन हाउ मेनी डेज A एंड B टुगेदर डू द वर्क। तो 2 पर्सन है फिर से हमारे पास, एक तो A है, दूसरा कौन है, B। A किसी काम को बेटा 20 डेज में कंप्लीट करता है और B किसी काम को 30 डेज में कंप्लीट करता है। अब आप ये मत सोचना सर आपने फॉर्मूला जो लिखा है डेज इंटू एफिशिएंसी लिखाया, बेटा डेज इंटू एफिशिएंसी नहीं। अब देखो थोड़ा सा चेंज करता हूं, डेज हटा दो, सारे डेज हटा देता हूं। मैं कहता हूं बेटा A किसी काम को 4 आवर्स में करता है, B किसी काम को 6 आवर्स में करता है, 8 किसी काम को 8 आवर्स में करता है। तो कॉन्सेप्ट चेंज होगा बेटा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। डेज की जगह आवर्स आ गए, आवर्स की जगह मिनट्स आ गए, मिनट्स की जगह सेकंड आ गए, क्या फर्क पड़ता है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। टोटल वर्क निकालेंगे, एफिशिएंसी। अभी तक क्या एफिशिएंसी आ रही थी हमारे, 6 4 डेज, एक दिन में कितना काम कर रहे थे, 6 4 3। अब यहां पे आप बोलोगे सर 1 घंटे में कितना काम करते हैं, तो आप बोलोगे सर A 1 घंटे में 6 काम करता है, 2 घंटे में 12, 3 घंटे में 18, 4 घंटे में पूरा का पूरा 24 काम करके फ्री। तो अब आपकी एफिशिएंसी क्या आ चुकी है, 1 आवर वर्क। अब आपकी एफिशिएंसी क्या आ चुकी है, 1 आवर वर्क। तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा बेटा, क्वेश्चन में आपको आवर्स दिया है, डेज दिया है या मिनट दिया है। तो एफिशिएंसी की जगह 1 डे वर्क होगा, दिन दे रखा होगा तो 1 डे वर्क आएगा, आवर्स दे रखा होगा तो 1 आवर का वर्क आएगा, मिनट्स दे रखा होगा तो 1 मिनट का काम आएगा बेटा। ठीक है, तो ये दिमाग से निकाल लेना कि सर ने बोला था डेज है, आवर्स दे दिया, मिनट्स दे दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।
एफिशिएंसी डिपेंड करती है, क्वेश्चन के अंदर डेज दे रखा है तो एक दिन का काम, मिनट दे रखा है तो एक मिनट का काम, और आवर्स दे रखा है तो एक घंटे का काम। पूरा चेंज हो गया। एक घंटे में 6 काम, 2 घंटे में 12। बी एक घंटे में 4 काम करता है, 2 घंटे में 8, फिर 12, 16, 20, 6 घंटे में काम खत्म। तो ये 1 आवर की एफिशिएंसी आ गई हमारी। तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में हमें यहाँ पे आवर्स दे रखा है, डेज दे रखा है या मिनट्स दे रखा है। क्लियर ना अपना क्वेश्चन कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है। लो भाई, सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है? काम निकालना। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 20 और 30 का एलसीएम आता है बेटा 60। 60 क्या आ गया? टोटल वर्क। हमें टोटल कितना काम करना है? 60 काम करना है, टोटल वर्क 60 आ गया। 20 की टेबल में 60 3 टाइम्स, 30 की टेबल 60 2 टाइम्स। ये आ गया अपनी पास एफिशिएंसी, यानी ये आ चुका है बेटा डेज दे रखा है तो 1 डे वर्क। दिस इज आवर एफिशिएंसी, ऑल्सो कॉल्ड एज 1 डे वर्क। दिन दे रखा है तो एक दिन का काम। अब क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब काम पे लगा दो ए और बी दोनों को। इस बार काम पे कौन लग गए? ए और बी दोनों काम पे लग गए। तो बताओ पूरा का पूरा 60 काम करने में उनको कितना टाइम लगेगा? तो बेटा ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। अगर मैं ए और बी दोनों को काम पे लगा दूं तो ए प्लस बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, दोनों मिलके 5 वर्क करेंगे। तो 5 क्या आएगा? 1 डे वर्क। ए और बी का क्या आएगा? 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी। 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी। बेटा बुक्स के अंदर आपको 1/a 1/b ऐसे मिलेगा, वही चीज है देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में। चलो भाई अब देखो बेटा आंसर आ गया क्या? हाँ आंसर आ गया सर। आप बोलो सर आंसर आ गया। कैसे? ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 5, 2 दिन में 10, 3 दिन में 15, 4 दिन में 20। तो टोटल काम कितना है? 60। तो 60 काम करने में दोनों कितने दिन लगाएंगे? टोटल काम करना है 60, एक दिन में कितना काम करते हैं हम? 5। तो टोटल काम कितने दिन में खत्म कर देंगे? 12 दिन में। यानी ए और बी मिलके किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देते हैं? 12 डेज में। 12 की टेबल में 60 आता है बेटा 5 टाइम्स, और ये 5 ही तो था हमारा एफिशिएंसी। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आई? 5। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी 12 डेज। अब आपको समझ में नहीं आ रहा सर डिवाइड कैसे किया? तो बेटा डिवाइड कैसे किया ये देख लो। फॉर्मूला होता है आपका डेज इंटू एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क। ए और बी को काम कितना करना है? ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? तो डेज कितना आएगा? 60 डिवाइडेड बाय 5, 12 डेज। जो फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूला लग गया। वरना आप ये देखो बेटा आपको क्या निकालना है? डेज निकालना है, टोटल वर्क ये, एफिशिएंसी हमेशा ये आती है। 60 को 5 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। 60 को 3 से डिवाइड करोगे 20 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 60 आएगा। तो आप यहां से भी आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 12 डेज। मूविंग फॉरवर्ड आवर सेकंड क्वेश्चन। ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 2 आवर्स। बोला भाई ए बी सी तीनों काम पे लगा दिया हमने और तीनों उस काम को 2 घंटे में करते। बेटा देखो यहां पे आवर्स आ चुका है तो एफिशिएंसी क्या आएगी? 1 घंटे का काम आएगा। ठीक है। इफ ए डज द जॉब अलोन इन 6 आवर्स। बोला कि अगर इसी काम को मैं सिर्फ ए से करवाता तो ए अकेला कितने घंटे में करता? एंड बी इन 5 आवर्स। और भाई साहब बी अकेला कितने घंटे में करता? 5 घंटे में करता। तो 6 आवर एंड 5 आवर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? तो भाई हाउ लॉन्ग विल सी टेक टू फिनिश द जॉब अलोन। सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो हमें दे रखा है कि भाई ए बी सी तीनों मिलके 2 घंटे में काम करते हैं। ए 6 घंटे में उस काम को खत्म करता है, बी 5 घंटे में उस काम को खत्म करता है। काम क्या है? काम कैसे निकालेंगे बेटा? एलसीएम। काम कैसे निकालेंगे? एलसीएम। 2, 6, 5 का एलसीएम ले लो। कितना एलसीएम आएगा हमारे पास? 30। टोटल वर्क कितना आएगा? 30। अब देखो बेटा तीनों मिलके 2 घंटे में कर रहे हैं, यानी तीनों का एफिशिएंसी इंडिविजुअल से तो ज्यादा ही है। चलो 2 की टेबल में 30 आता है बेटा 15 टाइम्स, 6 की टेबल में आता है 5 टाइम्स और 5 की टेबल में आता है 6 टाइम्स। ये आ गया हमारे पास 1 आवर का वर्क। क्योंकि हमें यहाँ पे एफिशिएंसी क्या दे रखा है बेटा? आर दे रखा है, यहाँ पे भी आर से, यहाँ पे भी आर से, यहाँ पे भी आर से। तो ये क्या आएगा हमारा? 1 आवर वर्क। तो हमारी एफिशिएंसी क्या आएगी? 1 आवर वर्क। भाई कि 1 घंटे में कौन कितना काम करता है? तो यहाँ पे दिन नहीं है तो क्या आ गया? आवर्स आ गया। तो 1 आवर वर्क। ठीक है। चलिए
अब देखो बेटा, ए बी सी तीनों मिलके 1 घंटे में कितना काम करते हैं? 15। ए 1 घंटे में कितना करता है? 5। और बी 1 घंटे में कितना करता है? 6। तो ए, बी और सी तीनों मिलके 1 घंटे में काम करते हैं 15, जिसमें ए 1 घंटे में 5 करता है, बी 1 घंटे में 6 करता है। मतलब ए और बी की वैल्यू हमें गिवन है। आप बोलोगे सर ए 1 घंटे में 6 करता है, बी 1 घंटे में ए 1 घंटे में 5 काम करता है, बी 1 घंटे में 6 काम करता है, तो क्या हम यहाँ से सी का काम निकाल सकते हैं बेटा? क्योंकि पूरी की पूरी इक्वेशन किसके अंदर है हमारे? 1 आवर वर्क। तीनों मिलके 1 घंटे में 15 काम करते हैं, 2 घंटे में 30 काम खत्म, 2 घंटे में काम खत्म कर देते हैं। जिसमें भाई साहब ए अकेला 5 घंटे 1 घंटे में 5 काम करता है, बी 1 घंटे में 6 काम करता है। तो 5 + 6 11। तो सी अकेला 1 घंटे में कितना काम करेगा? 4। तो सी की हमें क्या मिल गई बेटा? एफिशिएंसी मिल गई। सी की हमें क्या मिल गई? एफिशिएंसी मिल गई। तो सी को कहीं फिट करते हैं, आ जाओ। सी को मैं यहां फिट करता हूं, ये रहा सी। सी काम कितना करता है? 30। 1 घंटे के अंदर कितना काम करता है? 4। ये सी की क्या है? एफिशिएंसी है, क्योंकि पूरी की पूरी इक्वेशन हमारी किसके अंदर है? एफिशिएंसी के अंदर। ए बी सी का 1 घंटे का काम, ए का 1 घंटे का काम, 6 बी का 1 घंटे का काम, तो सी का 1 घंटे का काम। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आई? 4। एफिशिएंसी हम कहाँ लिखते हैं? यहाँ पे बीच में एफिशिएंसी। तो क्या हम डेज नहीं निकाल सकते? फॉर्मूला डेज इंटू एफिशिएंसी इक्वल्स टू टोटल वर्क। लगा दो बेटा, हमारे को डेज निकालने, एफिशिएंसी हमारी आ गई है 4, टोटल वर्क काम करवाना हमें 30। तो दिन कितने लेगा वो? 30 डिवाइडेड बाई 4, 4 7 जा 28। ठीक है, 4 7 जा 28 कितना है? 2/4 यानी 1/2। 7.5 आवर्स में सी पूरा का पूरा काम खत्म कर देगा। तो ये डेज मत करना, यहाँ पे आवर्स कर देना, ठीक है ना। आप बोलो सर डेज लिख दिया था आपने, क्वेश्चन में आवर्स दे रखा है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आवर्स इंटू एफिशिएंसी। तो कितने घंटे में वो काम खत्म कर देगा? 7.5 घंटे में। सिंपल। किसकी बात हो रही थी? ये सारी बात सी की हो रही है। आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 7.5 आवर्स। खत्म। तो सेम कॉन्सेप्ट बेटा, तीनों का साथ में दे दिया। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ए और बी का कंबाइन निकाला, तो यहां पे कंबाइन पहले से दे रखा है, और मजे हो गए ना। कंबाइन तो दे रखा है, निकालना ही नहीं पड़ा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। ओके भाई, कि ए और बी दोनों मिलके किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। सी और ए मिलके किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करते हैं, 20 डेज। और बी और सी मिलके किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करते हैं। क्लियर? तो बेटा तीनों का एलसीएम क्या आएगा? पहले हम क्या करेंगे? काम निकालते हैं ना। काम क्या? कंबाइन दे रखा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, देखना बड़ा इजी हो जाएगा। तो हम क्या करें? पहले तो काम निकालते हैं, भाई कर क्या रहे हैं, बोल तो दिया है। तो 12, 20 एंड 15 का एलसीएम कितना आएगा बेटा? 60। तो हमारा टोटल काम कितना है? 60। हम काम कितना कर रहे हैं? टोटल वर्क कितना कर रहे हैं हम? 60। चलो भाई, 12 की टेबल में 60 आता है बेटा 5 टाइम्स, 20 की टेबल में 60 आता है 3 टाइम्स, 15 की टेबल में 60 आता है 4 टाइम्स। ये आ गया हमारे पास 1 दिन का काम। एफिशिएंसी 1 डे वर्क। ए और बी मिलके 1 दिन में 5 काम करते हैं, सी और ए मिलके 1 दिन में 3 काम करते हैं, बी और सी मिलके 1 दिन में 4 काम को खत्म कर देते हैं। चलिए, अब क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है बताओ बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? चलिए एक और वो भी देख लेते हैं। अब देखो बेटा, ए और बी, सी और ए और बी और सी, सबका 1 दिन का काम कितना है? इतना। तो एक काम को सबको ऐड कर दो ना, कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तो भाई ए और बी मिलके 1 दिन में कितना काम करते हैं बेटा? 5। सी और ए मिलके 1 दिन में कितना काम करते हैं? 3। और बी और सी मिलके 1 दिन में कितना काम करते हैं? 4। मैं क्या कर रहा हूं? सबका 1 दिन का काम निकाल रहा हूं, सबको ऐड कर दिया मैंने। ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है। इसका मतलब बेटा 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 5 + 3 8, 8 + 4 12। 2 कॉमन ले ले हम, तो हमारे पास आएगा a प्लस b प्लस c इक्वल टू 12। यहां से मेरे को मिलेगा a प्लस b
प्लस सी 12 का हाफ 6। तो मेरे को यहां से क्या मिला बेटा, मेरे को यहां से ये चीज मिली कि अगर ए बी सी तीनों मिलके उस काम को करेंगे, ए बी सी तीनों मिलके उस काम को करेंगे तो एक दिन के अंदर वो 6 काम करेंगे। क्योंकि बेटा ये सारी चीज हम किसके अंदर सॉल्व कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें क्या हम एफिशिएंसी के अंदर सॉल्व कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, ए बी सी का क्या निकाल रहे हैं, एक दिन का काम निकाल रहे हैं। तो यहां कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। टोटल काम 60 कर रहे हैं, एक दिन में 6 काम कर लेते हैं, तो पूरा का पूरा 60 काम कितने दिन में कर लेंगे, 10 दिन में। ये लो भाई ए बी सी का भी निकाल दिया, जरूरत नहीं थी निकाल दिया, हम एडवांस है हम निकालेंगे। चलो आंसर तो आपका यही आ गया। आप बोलो सर आंसर कहां है, बेटा आंसर आंखों के सामने है। कैसे, अभी देखिए, अभी बताते हैं आंसर। देखो बेटा ए बी सी तीनों मिलके, ए बी सी तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, एक दिन में 6 काम करते हैं। तो ए बी और सी तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 6। ये सारी की सारी हमारी क्या है, एफिशिएंसी है। ये सारी की सारी हमारी क्या है, एफिशिएंसी है। तो देखो बेटा मेरे को सिर्फ सी की निकालनी है, तो क्या ए और बी की गिवन है, ए और बी का ये रहा, ए और बी, ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 5। ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं बेटा, 5। वहां पे आ गया 6। तो हमें दे रखा है कि भाई ए और बी सॉरी बी का अकेले का पूछा, सॉरी हमसे क्या पूछा बेटा, बी अकेले का पूछा, मतलब हमें सी का निकालना है। ठीक है ना, बी अकेले का पूछा है, अच्छा सॉरी सी का क्या निकालना है, रुक जाओ, हमें बी का निकालना है। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके एक दिन में 6 काम करते हैं। तो ए और सी मिलके, ए और सी का ये रहा, ए और सी मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं बेटा, 3। तो मतलब ए प्लस सी की जगह मैं लिख सकता हूं 3 प्लस बी बराबर 6। 3 उधर जाएगा तो बी कितना आएगा, 3। ये बी की क्या आ चुकी है, एफिशिएंसी। बी की आ चुकी है बेटा एफिशिएंसी, क्या आ चुकी है, एफिशिएंसी। एक दिन के अंदर बी अकेला 3 काम करता है। तो वापस बता दें बेटा, ए बी सी तीनों का मिला के एफिशिएंसी, तीनों मिलके एक दिन के अंदर 6 काम करते हैं। लेकिन हमें पता है अगर हमें बी का निकालना है कि सर ए और सी मिलके एक दिन में 3 काम कर लेते हैं। तो यानी ए प्लस सी 3 दे रखा है, तो बी का कितना आ गया, 3। ये आ चुकी है बी की एफिशिएंसी। तो बी एक दिन में 3 काम करता है। तो सारा काम अगर मैं, सारा का सारा काम अगर मैं बी से कर रहा हूं तो कितने दिन में करेगा बेटा। तो हमारे पास बी की एफिशिएंसी है, टोटल वर्क है, टोटल वर्क को एफिशिएंसी डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, डेज आ जाएगा। तो डेज इंटू एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क। ठीक है, आ गया। डेज हमें निकालने हैं, एफिशिएंसी हमारे पास है 3, काम करवाना है 60, यानी डेज इक्वल टू क्या आएगा, 60 डिवाइडेड बाई 3। यानी बेचारा अगर सी अकेला काम करेगा, बी अकेला काम करेगा, तो उस अकेले को काम करने में कितने दिन लगेंगे, 20 दिन, 20 डेज। कौन सा ऑप्शन सी आएगा, ऑप्शन नंबर डी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, हमें कंबाइन दे रखा था। यहां पे मेरे को ए का नहीं पता, क्यों, ए यहां पे भी आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है, बी यहां पे भी, यहां पे भी, सी यहां पे भी, सी यहां पे भी। तो ए बी सी ए और बी सी तीनों का एक दिन का काम आया। ए बी एक दिन में 5 काम, सी एक दिन में 3 काम, बी सी एक दिन में 4 काम, सबको ऐड कर लिया। तो मेरे को पता चल गया ए बी सी तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 काम, 60 काम 10 दिन में कर देंगे। तो यहां से एफिशिएंसी आ गई। मेरे को बी का निकालना था, तो मैंने क्या कर दिया, ए और सी लिख दिया। अब क्वेश्चन में बोलता हमें ए का भी बता दो, बाई चांस क्वेश्चन में बोलता ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बेटा बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 4। तो यहां पे हम लिखते हैं 4, 6 - 4 2, ए का वैल्यू कितनी आ जाती है, 2। मतलब ए एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। 60 काम कितने दिन में करेगा, 60 डिवाइडेड बाई 2, 30 डेज। हम यहां से किसी का भी निकाल सकते हैं, चाहे वो ए हो, चाहे वो बी हो, चाहे वो सी हो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज ए इज ट्वाइस अ गुड अ वर्कमैन एज बी। बोला ए बी से दुगना अच्छा काम करता है। टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। ये ए है, ये बी है, ठीक है। बोला गया भाई साहब जो ए है ना, कहां गया, ए इज ट्वाइस अ गुड वर्कमैन एज बी, और दोनों मिलके किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं बेटा, 14 डेज। मतलब ए प्लस बी मिलके किसी काम को 14 डेज में कंप्लीट कर देते हैं। तो हमें क्वेश्चन के अंदर काम नहीं दे रखा कितना है, ए और बी इतना दे रखा, और क्या दे रखा है कि भाई जितना
बी काम करता है उससे दुगना अच्छा कौन काम करता है, ए करता है, यानी ए की एफिशिएंसी बी से बेटर है। तो हमसे पूछा गया बताओ द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए अलोन टू फिनिश द वर्क, ए अकेला उस काम को कितने में कंप्लीट करेगा। तो मेरे को यहां एफिशिएंसी दे रखी है कि भाई अगर बी एक काम करता है तो ए उससे दुगना अच्छा काम करता है, अगर बी दो काम करता है तो ए उससे दुगना अच्छा काम करता है। ये दो करता है, ये चार करता है, ए करता है, दो करता है, मेरे को एफिशिएंसी दे रखी है। तो यहां से मेरे को ए और बी की क्या मिल गई, एफिशिएंसी मिल गई, 1 डे वर्क मिल गया। आप बोलोगे सर ए प्लस बी मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 3। ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 काम। ये हमारे पास क्या है, 1 डे वर्क आया किसका, ए और बी का, 1 डे वर्क। कि भाई ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं। और ए और बी कितने दिन काम करते हैं बेटा, 14 दिन काम करते हैं। डेज इंटू एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, टोटल वर्क। तो डेज इंटू एफिशिएंसी करूंगा क्या मिल जाएगा मेरे को, टोटल वर्क। तो भाई ए और बी किसी काम को बोला गया 14 डेज में कंप्लीट करते हैं और दोनों की एफिशिएंसी एक दिन का काम है 3, यानी टोटल वर्क कितना आ जाएगा यहां से, TW टोटल वर्क कितना मिलेगा हमें, 42। टोटल वर्क कितना मिला मेरे को बेटा, 42। मतलब यहां पे टोटल वर्क ही तो मिसिंग था। तो मैं कहता बेटा टोटल वर्क हमारे पास यहां पे आ चुका है 42। अब पूछा गया क्वेश्चन के अंदर भाई साहब कि अकेला ए उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा, काम कितना, 42, 42। ए एक दिन में कितना काम करता है, 2, तो पूरा का पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट कर देगा बेटा, 42 डिवाइडेड बाई 2, 21 दिन। और अगर बी से करवाते तो बी का टोटल वर्क कितना करना है, 42। बी एक दिन में एक काम करता है, 2 दिन में 2, तो 42 काम कितने दिन में करेगा, 42 दिन में। क्वेश्चन में हमसे ए का पूछा गया, आंसर आएगा ऑप्शन बी 21 डेज। सिंपल। यहां पे हमने एफिशिएंसी पता की, ये हमें क्या दे रखी बेटा, एफिशिएंसी कि ए बी से दुगना अच्छा काम करता है, दुगने दिन नहीं लेता है काम करने में। क्वेश्चन की लाइनिंग समझना, ए इज ट्वाइस अ गुड अ वर्कमैन एज बी। ए बी से दुगना अच्छा काम करने वाला एक व्यक्ति है। ये नहीं बोला ए बी से दुगने दिन लेता तो मैं यहां पे 1 लिखता, यहां पे 2 लिखता ना बेटा। उन्होंने बोला नहीं, बी जो हमारा ए है वो बी से डबल अच्छा काम करता है, यानी एफिशिएंसी फास्ट है। अगर ये एक दिन में एक काम करता है तो बी एक दिन में 2 काम करता है। भाई साहब बी एक दिन में 2 काम करता है तो एक दिन में 4 काम करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। चलो भाई, बोला गया है कि ए और बी दोनों मिलके किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, कर दिया। एंड बी अलोन कैन कंप्लीट दैट वर्क इन 12 डेज। और भाई साहब अगर बी अकेला उस काम को करता है तो उसको 12 दिन लग जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। बोला है कि भाई बी ने 4 दिन काम किया। आफ्टर दैट बी अलोन वर्क फॉर 4 डेज। आफ्टर दैट हाउ लॉन्ग विल ए अलोन टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। कि भाई बी ने 4 दिन ही काम किया, फिर बी भाग गया। बचा कुचा काम अगर हमें ए से करवाना है तो कितने दिन में खत्म होगा, क्या हो जाएगा आंसर। करते हैं, देखो बेटा पहले तो हम निकालते हैं काम क्या है। तो 8 और 12 एलसीएम कितना आएगा, 24। नाउ 24 इज आवर टोटल वर्क। क्या है हमारा, ये टोटल वर्क है, ये हमारा क्या है, टोटल वर्क है। तो ये 8 डेज है, ये 12 डेज है। टोटल वर्क कितना आ गया, 24। 8 की टेबल में 24 आता है, 3 टाइम्स। 12 की टेबल में आता है 2 टाइम्स। मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे ए और बी 8 दिन में काम करते हैं, बी 12 दिन में काम करता है। भाई ए कितने दिन में काम करता है, जब मेरे को पता ही नहीं है ए कितने दिन में काम करता है और एक दिन में कितना काम करता है, तो क्या मैं बता सकता हूं कि बचा हुआ काम ए कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे भाई एक दिन में कितना काम करता है और ए पूरा काम कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो बेटा 24 है। तो अगर एफिशिएंसी की बात की जाए, किसकी, सिर्फ एफिशिएंसी की, तो ए प्लस बी मिलके एक दिन में 3 काम करते हैं, जिसके अंदर दे रखा है बी अकेला एक दिन में कितना काम करता है, 2। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा बेटा, 1। तो टोटल काम कितना है, 24। 24 का 24 काम अगर ए करता है और भाई साहब ए एक दिन में एक ही काम करता है, तो 2 दिन में 2 काम, 24 काम 24 दिन में करेगा। ठीक है, 24 डेज। चलो आंसर भी आया नहीं अपना, हमें अभी पता चली ए की एफिशिएंसी। क्वेश्चन में कह रहा है भाई काम तो है अपने पास 24, बी ने 4 दिन काम किया। कितने दिन काम किया, 4 दिन। बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 दिन। तो बी ने 4 दिन काम किया, तो बी ने 4 दिन में कितना काम कर दिया होगा। तो हमें लिखेंगे बेटा बी का 1 डे वर्क। बी का 1 डे वर्क कितना है,
2, तो बी 4 दिन में कितना काम करेगा? आप बोलेंगे सर 4 इंटू 2, बी 4 दिन में 8 काम कर देगा। 8 वर्क डन, 8 काम हो चुका है बेटा। उसके बाद बी चला गया, तो टोटल काम कितना था? 24। तो बेटा 24 में से 8 काम हो चुका है, 16 क्या है? रिमेनिंग वर्क है। 16 काम बच गया। अभी 16 काम कौन करेगा? ए कितने दिन में करेगा? तो बेटा ए एक दिन में कितना काम करता है? एक दिन में एक काम करता है, 2 दिन में 2 काम, तो बचा हुआ 16 काम करने में उसको कितने दिन लगेंगे? 16/1 16 डेज। कौन सा आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर सी, सिंपल। ओके, सो स्टूडेंट्स आज का इतना ही, वापस हम कल मिलते हैं। टिल देन थैंक यू, जय हिंद।